नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हम लोग को आए दिन महिलाओं में देखने को मिलती है, जिसका नाम है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। फ्रेंड्स, ये जो डिसीज़ है ये मोस्टली डिसीज़ नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन्फेक्शन अगर अच्छे से ट्रीट नहीं होता है तब ये प्रॉब्लम कॉज होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में पूरी डिटेल में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के बारे में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ क्या होता है, इसके कॉजेज़ यानी इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसकी हम लोग प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि पीआईडी क्या होता है। फ्रेंड्स, जो पीआईडी होता है यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, ये मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है ये महिलाओं में होती है। मोस्टली जो नाभि के नीचे वाला पोर्शन होता है तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स महिलाओं में जो होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पेल्विक रीजन उसको हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन वगैरह आती है तो हम लोग उसी को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पे हम लोग के कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं जहाँ पे हम लोग को ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, एनाटॉमी की बात करें कि जो हमारा पेल्विक रीजन होता है यानी कि नाभि के नीचे वाला जो रीजन होता है वहाँ पे 2 ओवरी होती हैं साइड से, वहाँ से लगा हुआ 2 ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब से लगे हुए नीचे आने पे वहाँ पे हम लोग का यूट्रस होता है यानी बच्चेदानी होती है जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ होती है, और उसके नीचे आने पे हम लोग का सर्विक्स होता है, फिर नीचे वेजाइना होता है। फ्रेंड्स, जो मोस्टली इन्फेक्शन होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में वो वेजाइना के थ्रू असेंड करता है। असेंड मीन्स ऊपर की तरफ वो जाता है, यानी कि वेजाइना से इन्फेक्शन अगर गया है तो वेजाइना के लेवल तक अगर है तो उसको अगर हम लोग अर्ली ट्रीट कर लेते हैं तब तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको अवॉइड करते हैं तो वही इन्फेक्शन असेंड कर जाता है ऊपर की तरफ, जो कि यूट्रस को प्रभावित करता है यानी हमारे गर्भाशय को प्रभावित करता है। फिर हमारी जो ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स है, उनको प्रभावित करता है। फिर हमारी जो ओवरीज हैं, अंडाशय है, उसको भी प्रभावित समस्या हम लोग को देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं यानी इसके कारण की बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कारण हो सकते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होने के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से हो सकता है, नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से हो सकता है। ये फ्रेंड्स होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक कंडीशन हो गई। इसके सेकंड कारण की बात करें तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वेजाइनल फ्लोरा होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ करने लगता है, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन होता है वो असेंड कर जाता है यानी ऊपर के ऑर्गन्स में चला जाता है। तो एक तो ये कारण हो गया। थर्ड कारण की बात करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, यानी कि कंडोम वगैरह नहीं यूज़ करने की वजह से भी ये कारण हो सकता है। जैसे अगर जो पार्टनर है उसको अगर इन्फेक्शन है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या फिर कंडोम वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं तो वो कंडीशन, वो इन्फेक्शन उनके पार्टनर को भी हो सकता है। फ्रेंड्स, फोर्थ कारण की बात करें तो पोस्ट सर्जरी के बाद, यानी कि डायलिटेशन या क्यूरेटेज की कंडीशन अगर हुई हो तो उसके बाद भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी ये कंडीशन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लेस्ट्रेशंस वगैरह रहते हैं, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। और फ्रेंड्स, ये भी हम लोग देखते हैं कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बेटर हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है, तो अगर वहाँ का टॉयलेट वगैरह महिलाएं यूज़ करती हैं तो उसकी वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है कि ये इन्फेक्शन फैल जाता है। और प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं रहती महिलाओं में तो भी ये कारण देखने को मिलता है कि इसकी वजह से भी ये पेल्विक इन्फेक्शन
हो जाता है। और फ्रेंड्स मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जो पीरियड आता है महिलाओं में, तो उसके बाद ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो पीरियड आता है उस टाइम पे अगर हाइजीन मेंटेन नहीं की गई, यानी कि अगर उसको कम भी पीरियड आता है तो भी जो पैड होता है उनको कम से कम 2-3 बार ज़रूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से भी बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे तो कुछ कारण रहे। अब बढ़ते हैं सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें हम लोग को कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला इन्फेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पेल्विस रीजन रहता है, यानी कि जो लोअर एब्डोमेन रहता है, वहाँ पे महिलाओं में पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है, कि जहाँ पे महिला बोलती है कि मेरे पेड़ों में यानी कि लोअर एब्डोमेन में उसको दर्द होता है। उसको ईचिंग की कंडीशन भी देखने को मिलती है, यानी खुजली की कंडीशन देखने को मिलती है। वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जो कि ग्रीनिश वाइटिश कलर में हो सकता है, और उसमें स्मेल भी हो सकती है। फ्रेंड्स और सिम्टम्स की बात करें तो जो पेशेंट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है इंटरकोर्स के दौरान, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में डिस्पैरियोनिया कहते हैं। और फ्रेंड्स यूरिन पास करते समय भी उसको जलन होती है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सारे मोस्टली सिम्टम्स हम लोग को पीआईडी में देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि हम लोग को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसकी वजह से, तो फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आता है कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय से अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू हमारे गर्भाशय में आता है, जहाँ पे बेबी का ग्रोथ होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने की वजह से गर्भाशय में अंडा नहीं आ पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी अच्छे से कॉज नहीं हो पाती, इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स सेकेंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस के अलावा यानी गर्भाशय जो होता है वहाँ पे बच्चे की ग्रोथ होती है, लेकिन अगर उसमें ना हो करके वो किसी अदर जगह पे यानी फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओवरी के पास एम्प्यूला में हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन भी हम लोग को इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह आ सकते हैं, स्कारिंग हो सकती है, तो उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हम लोग को देखने को मिल सकता है। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पे अपसिस का फॉर्मेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पस फिल्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स ये सारे तो कॉम्प्लिकेशन रहे। अब फ्रेंड्स इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम लोग इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करें तो हम लोग को सबसे पहले कि अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ किसी भी पार्टनर को है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जब तक कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको इंटरकोर्स के लिए अवॉइड करना चाहिए, और ट्रीटमेंट दोनों ही पार्टनर को करवाना चाहिए प्रॉपरली, जब तक कि वो बिल्कुल इरेडिकेट ना हो जाए जड़ से। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग को इसमें देखने को मिलता है कि री इन्फेक्शन होता रहता है, यानी कि पीआईडी का लोग ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं लेते हैं तो ये रिकरेंट कंडीशन बनी रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड फ्रेंड प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो भी अगर जो पार्टनर है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए, अगर आपके हैं तो उसको कंडोम वगैरह का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। तो ये एक बचाव का कारण हो सकता है। प्लस आप जब पीरियड आता है तो उस टाइम पे आप प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करिए, और हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होगी तो ये इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स जो पब्लिक टॉयलेट वगैरह होता है महिलाओं को यूज़ करने को मिलता है, तो मोस्टली उस समय जो ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो फ्रेंड्स पब्लिक टॉयलेट वगैरह मोस्टली हो सके तो अवॉइड करिए। तो ये एक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं। सबसे पहले मेडिसिन आती है मिडोराइनम। फ्रेंड्स मिडोराइनम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ अगर महिला में देखने को मिलती है, जहाँ पे गोनोरिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्जेस होते हैं, फाउल स्मेल आ रही है,
पेशेंट में। तो ये सारी अगर कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है तो हम लोग मेडोराइनम की 1 mg पोटेंसी की मेडिसिन हफ्ते में एक बार देते हैं पेशेंट को, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड मेडिसिन की बात करें तो सीपिया। फ्रेंड्स, सीपिया एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है महिलाओं के लिए। मोस्टली ये हर एक प्रॉब्लम में दे सकते हैं हम लोग, लेकिन जो भी कंडीशन आज हम लोग देख रहे हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ की, तो इसमें जो पेशेंट होती है उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। ऐसा लगता है कि उसके वजाइना से सब कुछ बाहर आ जाएगा, और साथ ही साथ इरिटेबिलिटी उसको बहुत ज़्यादा रहती है, डिस्चार्जेस उसको रहते हैं। वहाँ पे प्रोराइटिस वल्वा की भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो सीपिया की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन की बात करें तो क्रियोजोट। फ्रेंड्स, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है उन महिलाओं में देने के लिए जहाँ पे जो लिकोरिया का डिस्चार्ज है, लिकोरिया का डिस्चार्ज मीन्स पीआईडी इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ही करोसिव टाइप है, यानी कि जलाने वाला, ऐसा लगता है एसिड की तरह निकल रहा है कि उसके जो आसपास की स्किन है वो भी बिल्कुल करोड हो जाती है, यानी कि जलने जैसा हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत ही टॉयलेट वगैरह जब वो जाता है तो भी उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, और जो पेल्विक रीजन है यानी कि लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे उसको पेन भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है तो क्रियोजोट की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो पल्सेटिला। फ्रेंड्स, पल्सेटिला एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हर महिलाओं में, मोस्टली जो कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। इसी तरह पीआईडी के भी केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पल्सेटिला की लेडी होती है बहुत ही माइल्ड नेचर की होती है। उसका जो डिस्चार्ज है वो मिल्की वाइट होता है और थिक होता है, बहुत ही माइल्ड नेचर की होती है। वीपिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है, ओपन एयर में उसको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे अगर लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो पल्सेटिला की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के बारे में डिटेल जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।